के सूक्ष्म व्यायाम जिसके माध्यम से हम अपने घुटनों को सही कर सकते हैं। साथ में खाने की डोज को भी हम बताएंगे। खाने में हमें बहुत ज़्यादा अगर हमें चाहिए है तो ओमेगा 3 चाहिए होता है, जिससे हमारे जो नसें हैं, नसों के जो जॉइंट हैं, उन जॉइंटों को आपको रिलीफ, जिसे ग्रीसिंग कहते हैं, तो वो ग्रीसिंग हमें कम्प्लीटली सही से मिलनी चाहिए। वो हमें ओमेगा 3 से मिलती है। ओमेगा 3 बहुत सी चीज़ों में होती है, लेकिन सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है वो है अलसी। अलसी अगर आपको मिल जाए तो अलसी का आप तेल बनवाकर उसको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को, या फिर 2 चम्मच सुबह खाली पेट ले सकते हैं। कंटिन्यू इसे लें और इसको अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करें। साथ में खाने की डोज में भी थोड़ा सा आपको अपने आप को ध्यान रखना है, क्योंकि हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। 30 के बाद हर एक की कमज़ोर हो जाती हैं, तो हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम हमें प्रकृति से मिलता है। प्रकृति कैल्शियम हमें जल्दी रिलीफ देता है दवाइयों की अपेक्षा। तो हमें क्या करना है, दूध अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो 1 लीटर दूध यूज़ करें। नहीं कर पाते हैं तो आपको पनीर का यूज़ करना है। पनीर मिनिमम आपको 1 पाव पनीर या थोड़ा उससे कम चल सकता है, लेकिन 1 पाव अगर ले सके तो अच्छी बात है। नहीं ले पाते हैं तो 100-150 ग्राम गर्म पनीर ज़रूर लेना है। उसके साथ आपके घुटनों में मशरूम का यूज़ करें। मशरूम घुटनों के लिए मशरूम का यूज़ करना चाहिए, ताकि आपकी कार्टिलेज जो होती है घिस जाती है। इसके लिए मशरूम के द्वारा कार्टिलेज हम दोबारा भी मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए मशरूम आपको इतना लेना है, जैसे कि बटन मशरूम आता है, तो वह बटन मशरूम आपको 4-6 पीस पर डे के लिए लेने हैं। तो उस प्रकार से हमने मशरूम ले यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन यूज़ करेंगे। सोयाबीन के साथ कॉर्न आते हैं, कॉर्न को भी लेना है। इससे सारी चीज़ें जब हम एक साथ लेते हैं तो उनको या तो हम मिक्स करके उनका आटा बनाकर गूँथ कर रोटी बना सकते हैं, या फिर हम उसको बॉयल करके, जैसे कि कॉर्न जो है वो ना अगर आप पीसना नहीं चाहते हैं तो रात में भिगो कर रख देंगे और सुबह बॉयल कर लें। और इसके साथ आपकी जो मशरूम को है उसे हम कट करके, और साथ में आपकी सोयाबीन की जो बड़ी है उसे भी आप क्लोज करके उसे बॉयल कर सकते हैं। और एक जीरा फ्राई के साथ उसको हम हल्का सा घी के साथ फ्राई करके नमक डालकर, सेंधा नमक का यूज़ करें आप, और उसके साथ हम उसको सब्ज़ी के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी टिकिया बनाकर खाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। तो इस प्रकार से ये हमें खाने का भी हमें ध्यान रखना है। रात में भी सोते समय हम अपने खाने का ध्यान रखें। 1 गिलास गर्म दूध के साथ 1 मुट्ठी चने, या फिर ये कहना चाहिए 20-25 दाने चने के, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच गुड़ लें। और सोने से पहले इसके खाने से हमारे हड्डियों को मजबूती, और आपका पेट का कब्ज़ जो है वो भी धीरे धीरे सही होने लगेगा। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें जो हैं खाने के नियम को भी सुधारते हुए सही करना है। घुटनों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। तो पहले हमें क्या करना है, पूरे पैरों को फैला लें सामने की तरफ, और सामने की तरफ पैर फैला करके पंजों को पूरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ खींच सकें उतना खींचें, और पैरों की नसों को पूरा खींचें। पंजे पूरा पीछे की तरफ, सांस भरते हुए पीछे की तरफ खींचना है। सांस भरते हुए पीछे को पंजों को खींच कर रखें और काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पंजों को आगे की तरफ झुकाएंगे और सांस को छोड़ते हुए, और इसके साथ भी हम काउंटिंग करेंगे। तो आगे की तरफ झुकाएंगे तो पैर के ऊपर की नसें पूरी खिंच जाएंगी, और सांस को छोड़ते हुए रोक के रखें और काउंटिंग करें। 1 2 3 4
पीछे की तरफ फिर से एक बार पूरे पंजे को पीछे की तरफ खींचें। अब नीचे की नसें पूरी खिंच जानी चाहिए। ज़मीन से जो बीच का गैप है वह भी टच होने लगता है। अगर जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है, जैसे अंकल हैं, तो इनके लिए बीच में टॉवल लगा सकते हैं। टॉवल लगा लें या कोई चुन्नी लगा, मतलब ऐसा फोल्डिंग करें जिससे आपका इसका सपोर्ट मिल जाए। बीच वाले पार्ट के लिए सपोर्ट मिलना चाहिए। और इसको हम पूरा दबा खींचेंगे पंजे को पीछे की तरफ और सांस को भरते हुए खींचना है। सांस को रोक लेंगे और इसमें भी काउंटिंग फिर से 10 तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए फिर से आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे की तरफ करने के बाद अब हम इसको काउंटिंग के साथ लगातार करेंगे। 1, सांस पीछे जब लेंगे तो सांस खींचे भरेंगे, जब आगे छोड़ेंगे तो सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ पंजों को झुकाएंगे। तो काउंटिंग के साथ स्टार्ट। सांस लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब हम राइट लेग को थोड़ा दूर करेंगे और सर्कल बनाएंगे। राइट लेग से सांस छोड़ते हुए पैर सामने तरफ को झुकेगा, सांस लेते हुए पीछे को। 1 2 3 पूरा घुमाना है दोनों तरफ, जमीन टच करते हुए कोशिश करना है कि जमीन टच करे। 6 7 8 9 10। अब इसी का अपोजिट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। सांसों का ध्यान करते हुए जब सांस पैर पंजा आगे की तरफ जाएगा तब सांस छोड़ेंगे, पंजे को पीछे की तरफ लाएंगे तो सांस लेंगे। चलिए अब इसी को हम दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को एक साथ करते हुए दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। पूरा दोनों तरफ झुकाना है। 1, सांस भरते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट आराम आराम से करना है। 1, पीछे पैर आएंगे, मतलब पंजों को जब पीछे की तरफ झुकाएंगे, खींचेंगे अंदर की तरफ, तो सांस को भरना है। जब आगे की तरफ झुका देंगे तो उन्हें सांस को छोड़ना है। 5 6 7 8 9 10। चलिए अब ये हुए हमारे नसों को खींचने के लिए, घुटने में आराम देंगे। अब हम करेंगे
जंघाओं की नसों को खींचने से कटोरी, जो आपकी घुटने की कटोरी है, उसका मूवमेंट होता है और नसें खींचने से तो उनमें चलायमान की प्रकृति चालू हो जाती है, जो कि जाम हो जाने के कारण हमें दर्द होता है चलने फिरने में। तो हमें क्या करना है, सिर्फ जांघों की जो ऊपर की नसें हैं इन्हें खींचना है और छोड़ना है, खींचना है और छोड़ना है। जब खींचेंगे तो सांस भरेंगे और जब छोड़ेंगे तो सांस छोड़ेंगे। श्वासों के साथ करना है। हमने 5 टाइम किया है, इसको हम 5 टाइम और करेंगे काउंटिंग के साथ। फिर से 1 2 3 4 5। चलिए, ये हो गया हमारा 5 टाइम। और हमने इस प्रकार से 5 टाइम 2 बार किया तो 10 टाइम हो गया। ये हमें दिन में कम से कम घुटने की रिलीफ के लिए 3 टाइम 4 टाइम या 5 टाइम तक मिनिमम कर लेना चाहिए। हम इसे बैठ के भी कर सकते हैं और इसे लेट के भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पैरों के नीचे टॉवेल का सपोर्ट देंगे। अगर घुटने में बहुत दर्द है या हमारे घुटने मुड़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, तो हमें घुटने में नीचे टॉवेल का सपोर्ट देना ज़रूरी है। बैठने में प्रॉब्लम आ रही है इस प्रकार से, तो हम बैठने में भी नीचे एक टॉवेल का सपोर्ट दे सकते हैं। तो हमें दोनों जगह पर टॉवेल का सपोर्ट देना है। और फिर इसके बाद अपने घुटनों को आराम की स्थिति के साथ इन्हीं एक्सरसाइज को करते चलेंगे। इसी का अगला भाग है, हमें पैर के दोनों हाथों का सपोर्ट देना है जंघा में और पैर को एंकल करते हुए ऐसे मोड़ना है। बहुत जिसका दर्द होता है वह मोड़ने की दिक्कत होगी। धीरे धीरे जितना मुड़ जाए, ज़रूरी नहीं कि पूरा ही मोड़ें, जितना मुड़ जाए उतना मोड़ें, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो मोड़ा नहीं जा सकता। मैं आपको बता रही हूँ, आप हो सकता है आप इतने मोड़ें या फिर इतना मोड़ पाए, कोई दिक्कत नहीं, आप उतना ही मोड़ें, लेकिन हाथों का सपोर्ट दे के मोड़ना है। सांसों का भी ध्यान रखना है। जब सांस ऊपर खींचेंगे, सांस भर लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे। ये हमने 5 बार कर दिया। अब दूसरे पैर में भी लॉक लगाएं और इस उंगली को अंगूठे का सपोर्ट देना है बगल की नसों के लिए और हाथों की कैंची बनाते हुए करें। किसी कारण से अगर आप कैंची भी नहीं बना पा रहे हैं और हाथों में वजन नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके पास इसमें हम बेल्ट की व्यवस्था होती है, बेल्ट लगाई जा सकती है। बेल्ट का सपोर्ट दे दें और फिर इसको खींचें। ये हम बैठने में कर रहे हैं, इसी को हम लेटने में भी करते हैं। श्वासों का ध्यान रखना है, श्वास का भरना और श्वास को छोड़ना। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। यस, अब हमने किया घुटनों के दोनों स्टेप्स आगे पीछे करने के लिए। अब हम घुटने को दूसरा स्टेप हम बताएंगे। पैर को मोड़ के ऊपर रखें, अगर मोड़ सकते हैं तो। किसी कारण से नहीं मुड़ता है तो कोई बात नहीं। और इसके लिए दूसरा स्टेप है, क्या करना है, मैं आपको अपनी चुन्नी का ही बता दे रही हूँ। पैर के पंजे में फंसाना है। मैं दूसरा स्टेप बता रही हूँ क्योंकि आप कई लोग पैर मोड़ ही नहीं पाएंगे, तो उसके लिए क्या करना है, ये पैर को फंसाया और ऊपर की तरफ फंसाना है। ये ऊपर लिया और फिर धीरे से ऊपर किया। 1, जो मोड़ सकने के लिए है। 2, 3, उठाने में भी प्रॉब्लम होता है, तो हम इस प्रकार से चुन्नी का सपोर्ट देते हुए पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे नीचे रख देंगे। हम अपने जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो तो नॉर्मल भी कर सकते हैं।
ये आप बेल्ट ले लें, मार्केट से बेल्ट आती है या घर में भी बेल्ट रखी होगी, तो बेल्ट के सपोर्ट से इस प्रकार से धीरे धीरे 1 2 3 4 5। चलिए, ये हमने किया। और अब हम घुटने के अगले स्टेप्स में आते हैं, जो कि मैं मोड़ने वाला बता रही थी। तो क्या करना था, पैरों का एक्यूप्रेशर करना है। कैसे करना है, पहले तो आप पैर के ऊपर असमान स्थिति में रखें। फिर जो आपका बीच का हिस्सा है, तलवे का बीच का हिस्सा, जहाँ पर पैर ज़मीन पर नहीं पड़ता, जो तलवे का बीच का हिस्सा ज़मीन पर नहीं पड़ता है, उसे आपको प्रेस करना है पूरा। वहाँ से, जो कि ज़मीन में ना होने के कारण उसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट कम होते हैं, तो वहाँ पे हमें एक्यूप्रेशर पूरा देना है, जिससे आपके एड़ी में और घुटने में रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो पहले उसको दें। फिर इसके बाद पूरे पंजे के ऊपरी हिस्से में और एड़ी में इस प्रकार से सपोर्ट देते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। चलिए, ये हो गया हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट, पूरा लेंगे। फिर नीचे करके दूसरे पैर से करेंगे। पहले इसको दबाएं, बीच के हिस्से को दबाना है। इसे हम घर में अगर कांच का गिलास वगैरह है तो या तो कोई ज्योति जला लें, या कोई जैसे चिमनी जिसे बोलते हैं डिब्बी, उसमें जला लें। उस पर ग्लास के अंदर गरम करना है, ग्लास को अंदर से ऊपर से ऐसे घुमा के थोड़ा सा गरम करेंगे। फिर उसको अगर हम पैर में चिपका देते हैं तो पैर की नसों का दर्द खींच लेता है, तो जिससे हमारे जो दर्द है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये प्रैक्टिकल इसका भी आप लोग करें, क्योंकि यहाँ पर मैं व्यवस्था नहीं करी हूँ, तो मैं लेके नहीं आई हूँ, तो प्रैक्टिकल नहीं बता पाऊँगी। तो मैंने शब्दों में इसको आपको बताया है, इसे आप समझकर कर सकते हैं। चलिए, इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो भी एक सबसे अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, वो उससे एक्यूप्रेशर हो जाती है, शरीर की सारी नसें अंदर की तरफ खींच देता है, बाहर की तरफ खींचता है गिलास। जब आप अंदर लगा देते हैं तो वो खिंचाव क्या करता है, जो नसों का दर्द होता है वो धीरे धीरे पूरा खींच लेता है। चलिए, अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं। अब हमें करना है घुटनों को, जिनके दर्द है उनके लिए ही वही बता रहे हैं अभी हम। धीरे से अगर पैर मोड़ लें तो अच्छी बात है, नहीं मुड़ते हैं अगर पैर, मुड़ने वालों के लिए बटरफ्लाई करना ज़रूरी है। जिनका थोड़ा बहुत भी मुड़ जा रहा है तो कोशिश करें कि वो बटरफ्लाई करें, जिससे उनकी जांघों का और कमर से नसों में जो आपका रिलैक्स मिले, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इसलिए हमें बटरफ्लाई सभी के लिए, जो घुटने के दर्द हैं उनके लिए भी, जो समान स्थिति में है उनके लिए भी आवश्यक है। बटरफ्लाई से और भी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपकी जगहों का फैट भी कम करता है, कमर से इनका मूवमेंट बनाता है, कमर के दर्द को भी कम करता है, रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देते हुए फ्लेक्सिबल बनाता है। चलिए, अब हम बटरफ्लाई के बाद वापस आते हैं सामने की तरफ। जिनके घुटनों में दर्द है उन्हें खड़े होने के लिए भी हमें कुछ पोस्चर बताएंगे। खड़े होते समय हमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है, एड़ी और पंजे। कभी कभी जब लोग खड़े होते हैं तो कई लोग पंजे पे वजन ज़्यादा देते हैं, कई लोग एड़ी पे वजन ज़्यादा देते हैं। लेकिन जिनके घुटने में दर्द है तो उन्हें बराबर में वजन देना है। ये खड़े होते समय ध्यान रखना है। पैर को हमेशा दोनों समानांतर रखना है, कोई आगे पीछे पैर नहीं खड़ा होकर चलना। जब भी हम पैर रखेंगे सेम इस प्रकार से रखेंगे, और वजन जो होगा आपका वो दोनों में, पंजे में और एड़ी में लगभग बराबर रखेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। खड़े होते समय ये हमें ध्यान रखना है। जब आप खड़े होंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपका वजन, जब इस बात को माइंड करेंगे तब आपको याद आएगा कि हम वजन किस तरफ बढ़ा रहे हैं। फिर वो हम
फ्लेक्स अपने स्थिति से खड़े हो सकते हैं दोनों। और जब भी हम कभी पैर ऐसा कर देते हैं या कभी ऐसा करते हैं, तो जब हम ऐसा कर देते हैं तो पैर का जो बगल का हिस्सा होते हैं, जिससे ये सपोर्टर हड्डियाँ होती हैं, इनमें वजन पड़ने लगता है और यहाँ दर्द बढ़ सकता है। कभी किसी के में राइट में दर्द होता है, किसी के जांघ के अंदरूनी हिस्से में दर्द होता है, किसी के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, किसी के निचले हिस्से में दर्द होता है। ये रीजन जो तीनों चारों प्रकार के हैं, वो अलग अलग खड़े होने के स्टेप्स के कारण होते हैं। तो वो हमें क्या करना है, अपने खड़े होने की जो स्थिति है उसे सुधार के रखना है। कभी हम लोग बात करने लगते हैं और एक पैर को ढीला करके एक पैर के सपोर्ट में पूरे से खड़े होते हैं, तब क्या होता है, तब आपका ये पोस्चर, जिस पैर से आप खड़े हैं उसका बाहरी पोस्चर जो है वो पूरा टाइट हो जाता है और उसमें खिंचाव होने के कारण, पूरा वजन उसमें पड़ने के कारण उसमें दर्द बढ़ जाता है। और वो दर्द धीरे धीरे, चूँकि हम बात कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमने एक पैर में खड़े हो चुके हैं और एक ही पैर के सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो दर्द बढ़ा लेता है। तो वो फिर हमें धीरे धीरे उस दर्द को लेते हुए हमारा दूसरा पैर ढीला और एक पैर में दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उसको हम इसी प्रकार की स्थिति में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ धीरे धीरे उसे हम कम करते हैं। चलिए, तो आज हमने ये बताया आपको घुटने के सूक्ष्म व्यायाम, जिसके माध्यम से हम अपने घुटनों को सही कर सकते हैं।